welcome to New Star Classes. This is Vinod Bhargav and we are discussing advertisements, and today we will discuss the other parts of the advertisements. It's accommodation. हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एडवर्टाइजमेंट्स के पहले वाले पार्ट को, जिसको हमने मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट्स कहा है, और आज हम डिस्कस करेंगे अकोमोडेशन को। मैंने आपको बताया था कि अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है किराए पर रहने से, किराए पर रहना या किराए पर कोई कमरा या कोई पोर्शन, इंग्लिश में अपन उसको पोर्शन भी कह सकते हैं, किराए पर देने से। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, किराए पर रहना या किसी भी पोर्शन को किराए पर देने के लिए हम अकोमोडेशन वर्ड का यूज करते हैं। इट मींस, अब देखिए इस वाले पार्ट्स के अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द अकोमोडेशन, कि अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है और इस अकोमोडेशन का प्रयोग है, यानी इस एडवर्टाइजमेंट के अंतर्गत जो हमारा क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स होता है उसमें अकोमोडेशन का प्रयोग हम किस तरीके से करते हैं। यानी कि कमरा किराए पर लेने या कमरा किराए पर देने के लिए अकोमोडेशन है, वो एडवर्टाइजमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। कैसे यूज करते हैं, पहले इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। मैंने आपको बताया जिस प्रकार में मैट्रिमोनियल को सोल्व किया तो उसी प्रकार पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अकोमोडेशन है वो होता क्या है, अकोमोडेशन में कौन कौन सी चीजें हैं। जस्ट फॉर द एग्जांपल, सपोज आप ओनर ऑफ द हाउस हैं, घर के मालिक हैं, आप ओनर ऑफ द हाउस, आप किसी घर के मालिक हैं, किसी पोर्शन के मालिक हैं आप। सपोज आपके पास में एक पोर्शन है, एक घर है, मान लीजिए वो 2 BHK का है, ऑल फैसिलिटी के साथ में आपके पास में घर है। ठीक है, आप ओनर हैं और आप इसे रेंट पर, किराए पर देना चाहते हैं। तो देखिए, किराए पर देने के लिए जब आप इसे एडवर्टाइज कराएंगे तो आपको वो एडवर्टाइजमेंट है वो कहां मिलेगा, क्लासिफाइड जो आपका कॉलम होगा या क्लासिफाइड जो कॉलम होता है उसके अंदर, अकोमोडेशन कॉलम के अंदर मिलेगा। यानी कि क्लासिफाइड जो पार्ट अखबार का होता है उसके अंदर जो अकोमोडेशन कॉलम होता है उसके अंदर किराए से संबंधित जो एडवर्टाइजमेंट होते हैं, चाहे हाउस को लेकर के हों, ठीक है, चाहे किसी पर्टिकुलर पोर्शन या फ्लैट को लेकर के हों, ओके, या फिर किसी शॉप, दुकान को लेकर के हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को किराए पर लेने के लिए अकोमोडेशन वर्ड यूज होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम एग्जांपल के रूप में समझ रहे थे कि सपोज यू आर द ओनर ऑफ द हाउस एंड यू वांट टू लेट, आप क्या करना चाह रहे हैं, लेट करना चाहते हैं। देखो, टू लेट का मतलब भी क्या होता है, किराए पर देना, उपलब्ध कराना। ठीक है ना, तो आप टू लेट करना चाहते हैं, किराए पर देना चाहते हैं, क्या आपका पोर्शन देना चाहते हैं। तो किस कंडीशन में, किन शर्तों को लेकर के आप इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट कराएंगे। तो देखो, किराए पर एडवर्टाइजमेंट किसी भी रूम के लिए, किसी भी पोर्शन को कराने के लिए आपको कुछ चीजें हैं आपको खुद व्यक्तिगत बतानी होंगी। बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसका आपको रिप्लाई देना होगा, जिसके रिप्लाई देने के बाद आप अच्छे से समझ सकते हैं कि किस तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। देखिए, पहली बात तो ये होगी, पहला क्वेश्चन तो हमारा यही होगा कि आपका पोर्शन कैसा है। एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहली चीज आपको बतानी होगी कि आपका जो पोर्शन है वो कैसा है। तो जैसे हम बताएंगे कि हमारे पास जो पोर्शन है वो 2 BHK का है, 2 BHK। अब देखो, 2 BHK का मतलब क्या होता है, 3 BHK भी हो सकता है। 2 BHK, 2B का मतलब होता है बेडरूम, B का मतलब होता है बेडरूम। ठीक है, यानी 2 बेडरूम, एक हॉल हो गया इसके अंदर, और ये K4 होता है किचन। ओके, तो 2 BHK का मतलब हो गया 2 बेडरूम, हॉल, किचन। ठीक है, विद ऑल फैसिलिटी, जो भी सारी सुविधाएं होती हैं जिसको हम बोलते हैं एमिनिटीज। ठीक है, उन सारी सुविधाओं के साथ में जो भी सारी फैसिलिटीज होती हैं उस पोर्शन के अंदर, उसमें। तो सबसे पहले कंडीशन की बात यह है कि आपको 2 BHK का फ्लैट है, किराए पर देना है। तो पहली बात तो ये ध्यान देना होगा कि पोर्शन आपका कैसा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा मेंशन हो गया पोर्शन का। सबसे पहले हमने देखा कि पोर्शन जो हमारा है वो 2 BHK का है। 2 BHK आपका क्या है, फ्लैट है। ठीक है, तो 2 BHK का आपका क्या हो गया, फ्लैट। ये चीज आप किराए पर देना चाहते हैं। अब 2 BHK का जो फ्लैट है वो कैसा है, अब थोड़ा सा देखेंगे कि वो 2 BHK का जो फ्लैट है वो फुल फर्निश्ड है। फुल फर्निश्ड, फुल फर्निश्ड का मतलब होता है डियर कि वो फुल ऑफ फर्नीचर है, मतलब उसे कंप्लीटली फर्निश्ड करा गया है। उसकी जो दरवाजे हैं, उसकी जो खिड़कियां हैं, इसके अलावा और भी जो फर्नीचर उससे रिलेटेड होता है उसे पूर्ण रूप से क्या करा गया है, फर्निश्ड करा गया है। पूर्ण रूप से वो क्या है, फर्निश्ड
फर्निश्ड है। तो इस तरीके से इसमें यह भी कंडीशन लगाई जा सकती है क्या कि ओनर है एडवर्टाइज करने के लिए, अकोमोडेशन के लिए वो डाल सकता है पहली कंडीशन 2 BHK फ्लैट है, दूसरी कंडीशन वो डाल सकता है कि ये जो हाउस है वो कैसा है, फुल फर्निश्ड है। अब फुल फर्निश्ड हो गया, उसके बाद में देखिए अब क्या होता है कि हमारे पास पर्टिकुलर रेंट के लिए जो किराए पर देने के लिए मकान होता है और उसके अंदर जो एमिनिटीज होती है, जो सुविधाएं होती है, उसका भी हमें मेंशन करना होता है। इसके अलावा किचन, लैट, बाथ वो अटैच है या सेपरेट है उसके बारे में बताना पड़ता है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि देखिए उसके अंदर क्या है कि जो लैट बाथ है, ठीक है, कि जो लैट बाथ है आपके, या ये कह सकते हैं वॉशरूम भी कह सकते हैं कि जो वॉशरूम है आपका, ठीक है ना, वो कैसा है, अटैच है, सेपरेट है, तो आप इसे लिख सकते हैं कि वो सेपरेट है, ठीक है। अगर वो अटैच्ड है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, अटैच्ड है। अटैच का मतलब आप जानते हो कि आजकल जो लेट बाथ होते हैं, टॉयलेट वगैरह होते हैं, वो रूम के साथ अटैच दे दिए जाते हैं, वो भी एक एमिनिटी, एक सुविधाएं होती हैं। तो बेटर सुविधा के लिए अगर जैसा पोर्शन आपके पास में उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि जो वॉशरूम है वो कैसा है आपका, ठीक है, सेपरेट है, अलग अलग है तो ठीक है, अटैच्ड है तो अटैच के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक इस तरीके से सुविधा को बता सकते हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं किचन के बारे में कि किचन आपका कैसा है। तो देखिए किचन के लिए भी आजकल लोग बहुत काफी पैसे खर्च करते हैं, आप बेटर जानते हैं कि किचन आपका कैसा है। पहली कंडीशन वही फुल फर्निश्ड है, भाई हाउस ही फुल फर्निश्ड है तो डेफिनेटली आपका किचन भी फुल फर्निश्ड होगा। इसके अलावा आप इसमें ये बता सकते हैं कि किचन आपका कैसा है, किचन आपका मॉड्यूलर है। अब मॉड्यूलर किचन क्या होता है, देखिए मॉड्यूलर किचन आप जानते हो, मॉड्यूलर किचन का मतलब होता है कि एक ऐसा कंप्लीटली किचन जो किचन की दृष्टि से हम मानते हैं कि अपने आप में परिपूर्ण हो, जिसके अंदर चिमनी होती है वो प्रॉपर्ली लगी हुई हो, सिंक है वो लगा हुआ हो। इसके अलावा हमारे जो ग्रोसरीज है उसके सामान को रखने के लिए अनेक प्रकार के जो एक प्रकार से अलमीराज वगैरह लगी रहती हैं, उसके अंदर जो भी सारी चीजें लगी रहती हैं उसको प्रॉपर्ली लगाया गया हो, प्रॉपर मार्बल्स या जो भी ब्लैक स्टोन्स हो, पत्थर जो भी होते हैं उसका प्रयोग करके उसको बेटर और सूटेबल तरीके से बनाया गया हो। तो कहने का मतलब है मॉड्यूलर किचन का मतलब होता है दैट किचन इज टोटली डिपेंड ऑन द मॉडर्न फैशनेबल। तो मॉडर्न फैशनेबल जो किचन होता है उसको हम क्या कहेंगे, मॉड्यूलर किचन, ठीक है ना। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि ओनर ऑफ द हाउस है, घर का मालिक है, वो एडवर्टाइज करना चाह रहा है किसके लिए, अकोमोडेशन के लिए। उसके पास एक 2 BHK का पोर्शन है जिसके अंदर उसने बताया कि पहले क्या बताया, पहला पॉइंट उसने बताया कि उसके पास 2 BHK का फ्लैट है। ओके, अब 2 BHK को हम एक्सप्लेन करना चाहिए समझने के लिए मैंने आपको बताया इसका मतलब होता है 2 बेडरूम, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है तो सिर्फ ये ओनली है, ठीक है। उसके पास यानी कि उसके अंदर 2 बेडरूम है, हॉल है और किचन है। ओके, इसके अलावा वो रूम है यानी कि वो जो पोर्शन है वो कैसा है, फुल फर्निश्ड है, ठीक है। उसके बाद हम आए वॉशरूम के ऊपर कि उसमें लैट बाथ की जो सुविधा है प्रॉपर्ली है, बहुत अच्छे से सुविधा दी गई। अब लैट बाथ भी सेपरेट है, सेपरेट, और अटैच है तो अटैच भी हो सकता है। किचन मैंने बताया कि किचन कैसा है, मॉड्यूलर है, ठीक है, कि मॉड्यूलर किचन है, उसकी सुविधा उसके अंदर उपलब्ध है। अब देखिए इसके अलावा जो बेसिक सुविधाएं होती हैं उसमें हमने लैट बाथ तो लिया, बिल्कुल अच्छी बात है, वो भी हम बता सकते हैं इसके अंदर क्या क्या, वो देखिएगा। तो बेसिक नीड्स में हम एमिनिटीज में यानी कि जो सुविधाएं हैं उसमें हम क्या क्या दे सकते हैं, देखो हम बता सकते हैं कि उसके अंदर प्रॉपर या अनइंटरप्टेड क्या है, वाटर सप्लाई है। वाटर सप्लाई का मतलब प्रॉपर पानी की आपूर्ति है, या फिर मान लीजिए वाटर सप्लाई के अंदर हम इसमें अनइंटरप्टेड लिख सकते हैं। अनइंटरप्टेड का मतलब होता है कि किसी प्रकार की कोई भी बाधित न करने वाली, पानी को बाधित नहीं करने वाली जो सप्लाई उपलब्ध नहीं है, यानी कि अनइंटरप्टेड है, लगातार पानी आता रहता है, या उसके अंदर वाटर टैंक है तो टैंक की सुविधा ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वाटर सप्लाई के अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी भी बता सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कि अनइंटरप्टेड क्या है, वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा यानी कि बिजली की सुविधा उपलब्ध है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम जा सकते हैं, उसके अंदर जो खास एमिनिटीज हो सकती हैं जैसे उसके अंदर पार्किंग, ठीक है, कि पार्किंग जो सुविधा है वो भी उपलब्ध है। अब पार्किंग कैसी है, 2 व्हीलर है या 4 व्हीलर है, मान लीजिए 2 व्हीलर है तो अपन लिख सकते हैं कि 2 व्हीलर की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है, और 4 व्हीलर है तो आप 4 व्हीलर के लिए कह सकते हैं कि 2 पहिया वाहन या साइकिल पार्किंग है, या फिर हम कह सकते हैं 4 व्हीलर की सुविधा उसके अंतर्गत उपलब्ध है। अब पार्किंग के अलावा हम बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, गार्डन है, ठीक है ना, गार्डन दिया गया है। इसके अलावा उसके अंदर बालकनी है, मान लीजिए बालकनी की सुविधा उपलब्ध है तो बालकनी के बारे में बता सकते हैं कि उसके अंदर क्या है, बालकनी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो इस तरीके से जो
बेसिक जो एमिनिटीज होती है, सुविधाएं होती हैं, उसके बारे में हम ये सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो ये तो होगी घर से संबंधित बातें हो सकती हैं कि भाई घर के अंदर क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं। पहली बात तो आपको ये बताना पड़ेगा, आपके पास 2 BHK फ्लैट है या आपके पास में 2 रूम का पोर्शन है। आप सिंपल भाषा में भी कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, 2 रूम पोर्शन है। ठीक है, इस पोर्शन का आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास में 2 कमरों का सेट है विद टोटल फैसिलिटीज या विद कंप्लीट एमिनिटीज के साथ में, जिसके अंदर वाटर सप्लाई है, सेपरेट लेट बाथ है या अटैच लेट बाथ है। ओके, इसके अलावा अनइंटरप्टेड बिना किसी बाधा के वाटर सप्लाई उपलब्ध है, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध है, पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, 2 व्हीलर पार्किंग है या 4 व्हीलर भी बता सकते हैं, गार्डन है, इसके अलावा उसमें बालकनी की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है ना। अब देखिए ये तो सारी चीजें हैं। अच्छा, इसमें कुछ खास चीजें अगर आप जिक्र करना चाहें तो ये बता सकते हैं कि जो पोर्शन है जो हम किराए पर देना चाहते हैं वो पोश एरिया में। अब देखो पोश एरिया क्या होता है, थोड़ा ये भी समझिए। पोश एरिया का मतलब होता है ऐसा एरिया जो बहुत ही एक्सपेंसिव एरिया हो। एक्सपेंसिव मतलब महंगा, यानी उस क्षेत्र के अंदर जो बहुत ही एक्सपेंसिव है, जहां तड़क भड़क ज्यादा है, या कह सकते हैं फैशनेबल है। फैशनेबल, ठीक है ना। जैसे जयपुर जैसे शहरों में मानसरोवर है, तो वहां पर कमरा मिलना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि पैसा भी बहुत ज्यादा लगता है रेंट का। तो पोश एरिया के अंदर कमरा उपलब्ध है, और मान लीजिए सामान्य एरिया में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपन यूज कर सकते हैं कि पोश एरिया के अंदर वो कमरा उपलब्ध है या फिर पोर्शन या 2 BHK का फ्लैट है उपलब्ध है। इसके अलावा एक्सपेंसिव, मैंने बताया एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है भैया, महंगा। ठीक है, महंगा भी होता है, और एक्सपेंसिव का मतलब होता है कि जहां पर आसपास का जो माहौल है बहुत ही एक्सपेंसिव है, महंगा है या फैशनेबल है, अत्यधिक अट्रैक्टिव, जिसको हम कह सकते हैं कि वहां का जो फेनोमेनन है यानी माहौल है वो क्या है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, आकर्षित करने वाला है। ठीक है, तो पोश एरिया में बता सकते हैं कि वो जो क्षेत्र है, यानी कि वो जो 2 रूम का पोर्शन है या फिर जैसे आपका फ्लैट है, वो पोश एरिया में उपलब्ध है। ठीक है ना, और एमिनिटीज जो सुविधाएं उसके हैं वो हम बता सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गई घर के अंदर की सुविधाएं। हम ये भी बता सकते हैं उसके अंदर कि घर के अलावा आसपास क्या सुविधाएं वहां पर हैं। आप बता सकते हैं कि वो नियर, नजदीक है, कि ये जो फ्लैट है वो नियर बाय, नजदीक है। किसके नजदीक है, अपन कह सकते हैं कि वो नियर बाय क्या है, मेट्रो स्टेशन, कि वो मेट्रो स्टेशन है उसके नजदीक है। ठीक है, मेट्रो स्टेशन या कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल है या कोई NH है, नेशनल हाईवे है, उसके नजदीक है। उसके बारे में लोकेशन, आप इसके अंदर लोकेशन बता सकते हैं कि जो आपकी लोकेशन वो है वो कहां है, ऑपोजिट है, यानी कि सामने, किसके सामने है, अपोजिट किसके, जैसे पंजाब नेशनल बैंक PNB के सामने है। ठीक है ना, ओके, इस तरीके से, या फिर यहां से इसमें कोई खास और पर्टिकुलर चीजें वो बता सकते हैं, जैसे यहां से, जहां से ये आपका पोर्शन है वहां से 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर फार दूर है, किससे है। अब कोई भी खास पर्टिकुलर लोकेशन हम बता सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं पूर्व सिनेमा, कि वो पूर्व सिनेमा से कितना है, 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है, या फिर राजस्थान कॉलेज अपन लिख सकते हैं कि वो राजस्थान कॉलेज से 1 किलोमीटर दूर है। ठीक है ना, तो इस तरीके से खास लोकेशन को भी हम मेंशन कर सकते हैं अपने जो टेनेंट होते हैं, किराएदार, जिसको हम कहते हैं टेनेंट। टेनेंट का मतलब क्या होता है, टेनेंट का मतलब होता है किराएदार। उस टेनेंट को आकर्षित करने के लिए किस तरीके से हम बता सकते हैं कि लोकेशन उसकी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने किसका जिक्र किया, आपके पोर्शन का, कि आपका जो पोर्शन है वो कहां है। ओके, उसके बाद हमने जिक्र किया उसकी एमिनिटीज का, कि उसके अंदर जो सुविधाएं हैं वो क्या हैं। उसके बाद हमने जिक्र कर लिया लोकेशन का, कि जो लोकेशन है यानी कि कहां पर वो स्थित है। ठीक है, अब देखिए सबसे जरूरी चीज, जब इतनी सुविधाएं होंगी तो रेंट की बात जरूर चलेगी। तो जो मकान मालिक है वो एक्सपेक्टेड रेंट की बात करेगा कि उसको कितना रेंट चाहिए, एक्सपेक्ट करता है वो, एक्सपेक्टेड का मतलब अपेक्षा करना, यानी उसका जो एक्सपेक्टेड रेंट होगा उसकी बात करेगा कि भाई उसको रेंट कितना रुपए चाहिए, कितना चाहिए, 5,000 10,000 जो भी है, सुविधाओं के अकॉर्डिंग है रेंट। अच्छा, इसमें एक सबसे जरूरी चीज है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि कई बार कुछ कंडीशन होती है कि जो ओनर ऑफ द हाउस होते हैं कुछ कंडीशन डाल देते हैं कि भाई हमारे पास पोर्शन उपलब्ध है, लेकिन वो डाल देते हैं कि केवल स्मॉल फैमिली के लिए, कि छोटा जो परिवार है उसके लिए उपलब्ध है, ऐसी कंडीशन डाल दी जाती है, छोटे परिवार के लिए उपलब्ध है। या फिर ये भी डाल सकता है कि वेजिटेरियन फैमिली। ठीक है, जो वेजिटेरियन फैमिली होनी चाहिए यानी शाकाहारी है वो परिवार होना चाहिए। ठीक है ना, तो इस तरीके से किसी भी पोर्शन को किराए पर देने के लिए इस प्रकार की कंडीशन को डाला जा सकता है। ठीक है ना, अब देखिए
अब हमने जो चीजें कर ली हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से जिक्र करेंगे। देखो, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि किसी भी चीज को अकोमोडेशन एडवर्टाइज करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि एडवर्टाइज करने वाला कौन होता है। सपोज द ओनर ऑफ द हाउस इज एडवर्टाइजिंग, वो एडवर्टाइज कर रहा है, तो वो सबसे पहले उसके बाद जो पोर्शन, रूम पोर्शन होता है, उसको एडवर्टाइज करने के लिए सबसे पहले वो बताएगा कि उसके पास में क्या है, 2 रूम पोर्शन है या फिर उसके पास 2 BHK का फ्लैट है। पहली कंडीशन कि उसके पास पोर्शन है वो कैसा है, किस तरीके का पोर्शन उसके पास में। उसके बाद में वो ये भी दे सकता है, चीजों को अपन पहले भी ला सकते हैं कि स्मॉल फैमिली के लिए है, वेजिटेरियन फैमिली के लिए है, ठीक है, इसका मेंशन भी किया जा सकता है। अब जैसे पोर्शन के बारे में बताएगा, उसके बाद में जो एमिनिटीज है, सुविधाओं के बारे में बताएगा कि यहां पर अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। इसके अलावा इसमें मैंने बताया कि लेट बाथ या वॉशरूम अटैच है या सेपरेट है, उसके बारे में मेंशन कर सकता है। पार्किंग की सुविधा, गार्डन है या बालकनी है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ भी लिख सकता है कि भाई जो पोर्शन है उसके जस्ट सामने जो रोड है वो कितने फीट का है, उसके सामने जो गार्डन है उसका मेंशन किया जा सकता है। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड की सुविधाएं हैं वो भी उपलब्ध हैं, ठीक है, ये भी। और उसके बाद में देखिए पार्किंग के बारे में मेंशन कर सकता है कि वो 2 व्हीलर पार्किंग है या फिर 4 व्हीलर पार्किंग है, ओके। उसके बाद में लास्ट में हमने बताया था कि लोकेशन, कि उसकी लोकेशन कहां है, यानी कि वो कहां पर स्थित है। तो नियर बाई, नजदीक कहां है, ये मेट्रो स्टेशन के नजदीक है, नेशनल हाईवे को पर्टिकुलर नेशनल हाईवे है उसके नजदीक है, या अपोजिट का अर्थ वैसे उल्टा होता है डियर, लेकिन किसी लोकेशन के लिए जब अपोजिट वर्ड का यूज होता है तो अपोजिट मींस जस्ट बिफोर, यानी सामने, ओके। तो अपोजिट है पीएनबी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक है, या कोई खास लोकेशन, मैंने अभी बताया कि जस्ट 1 किलोमीटर फ्रॉम राजस्थान कॉलेज, या फिर किसी पर्टिकुलर किसी भी स्थान के लिए, जो भी मान लीजिए स्थान है उसके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सारी कंडीशन है वो डाल दी जाती हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया रेंट है वो एक्सपेक्ट करता है, मालिक हमेशा एक्सपेक्ट करता है। द ओनर ऑफ द हाउस ऑलवेज एक्सपेक्ट द रेंट, ही कैन से एक्सपेक्टेड रेंट इज 10,000 पर मंथ, ओके। तो वो एक्सपेक्ट करेगा और रेंट बताएगा, ठीक है। और लास्ट में क्या करता है कि वो अपने जो कॉन्टेक्ट नंबर है, यानी कि अपना जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा, अपना एड्रेस होगा, उसका मेंशन कर सकता है। अब एड्रेस का मेंशन करने का मतलब ये हुआ कि हो सकता है ये पोर्शन खाली पड़ा है लेकिन मकान मालिक और कहीं रह रहा है, तो इस वजह से वो अपना एड्रेस है उसका भी मेंशन कर सकता है, कॉन्टेक्ट नंबर देता है। तो इस तरीके से अकोमोडेशन का जो एडवर्टाइजमेंट है उसको इस तरीके से डील करता है, उससे जुड़े हुए शब्द हैं वो इस तरीके से आते हैं और आपको इस तरीके से उसको हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। मॉड्यूलर किचन के बारे में मैंने आपको बताया कि किचन मॉड्यूलर क्या होता है, जिसमें टोटल फैसिलिटीज हो प्रॉपरली, मैंने बताया सिंक वगैरह, इसके अलावा जो फुल फर्निश्ड जो किचन होता है वो लगा हुआ है, प्रॉपर मार्बल्ड है उसके अंदर, और इसके अलावा उसमें मान लीजिए चिमनी की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। तो आजकल बहुत सी फैसिलिटीज ऐसी आ रही, हो सकता है मुझे भी नहीं पता हो, जो किचन के अंदर उपलब्ध होती हैं। उस किचन को जो आधुनिक तरीके से, एक्सपेंसिव और फैशनेबल तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से बनाया गया उसे क्या कहा जाता है, मॉड्यूलर किचन कहा जाता है, ओके। तो इसका हम मेंशन कर चुके हैं। तो फिलहाल तो हमने एग्जांपल के रूप में लिया था कि कोई मालिक है पोर्शन का, वो उसको एडवर्टाइज कर रहा है। अब थोड़ा मान लीजिए हम ऐसे ले लेते हैं इसको कि सपोज आप हैं और आप एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी हैं, ओके। और आप एक विद्यार्थी हैं और आपको मान लीजिए एक पोर्शन चाहिए, सपोज करेंगे आप एक विद्यार्थी हैं और आपको पोर्शन चाहिए। अब थोड़ा चेंज हो गया, अब अकोमोडेशन में तो देखो क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो जब हम एडवर्टाइज करते हैं तो उसको बाउंड्राइज करते हैं, उसकी बाउंड्री बनाते हैं और उसके अंदर आपको टाइटल डालना पड़ता है, जैसे हमने ब्राइड डाला, ग्रूम डाला, ओके। लेकिन इसके अंदर आपको जो टाइटल डालना पड़ेगा तो इसको टाइटल डालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका देखिए जरा सुनिएगा कि टाइटल डालने के तरीके कौन कौन से होंगे वो थोड़ा समझेंगे, उसके बाद में कुछ स्टूडेंट का हमने अभी एग्जांपल लिया तो उसको सोल्व करते हैं। तो पहले तो हम ये समझेंगे टाइटल को डालना कैसे है, क्वेश्चन जो आएगा उसमें किस तरीके से आपको टाइटल को डालना और समझना है, तो थोड़ा सा ये समझिए आप। तो पहली कंडीशन में देखिए अभी जो मकान का मालिक था उसने क्या क्या एडवर्टाइज किया, तो जब ओनर ऑफ द हाउस एडवर्टाइज करता है तो वो अपने लिए टाइटल के रूप में लिख सकता है क्या, टू लेट। अब ये टू लेट आपने देखा होगा, ये दोनों वर्ड अलग है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। टू लेट का मतलब होता है किराए पर उपलब्ध है, आई मीन अवेलेबल फॉर द रेंट, इसका मतलब है अब किराए पर उपलब्ध है, ये कौन लिख सकता है, ये किसके पास राइट है, ये मालिक या पोर्शन का जो मालिक होता है उसी के पास में ये राइट होता है। तो ध्यान रखना जब मकान का मालिक एडवर्टाइज करता है तो वो लिखता है टू लेट, ओके। और अगर हम खुद पोर्शन लेने के लिए एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, अगर हम खुद पोर्शन लेने के लिए एडवर्टाइज करने, कोई फैमिली है उस पोर्शन या फ्लैट को लेने के लिए एडवर्टाइज करती है तो वो अपने लिए लिख सकती है अकोमोडेशन,
ठीक है, उसको कैपिटल लेटर्स में लिखना पड़ेगा अकोमोडेशन, अकोमोडेशन वांटेड, ओके, कि रिहायशी, यानी कि उसको रहने के लिए क्या चाहिए, घर या पोर्शन जो भी है वो चाहिए, ठीक है ना। कई बार कुछ एडवर्टाइजमेंट्स में कई जगह सिर्फ अकोमोडेशन भी लिखा रहता है, लेकिन ये तो फिक्स हो गया कि जब ओनर ऑफ द हाउस करता है, यानी जब ओनर एडवर्टाइज करेगा तो ध्यान रखना वो टू लेट लिख के करता है, और जब आप यानी एज ए टेनेंट यानी कि आप एडवर्टाइज करते हैं तो आपको अकोमोडेशन या अकोमोडेशन वांटेड कह करके एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है। तो टाइटल के बारे में बता चुका हूं कि जब हम बाउंड्री बनाते हैं और उसका टाइटल लिखेंगे तो टाइटल इसमें दो चीजों में बढ़ता है, पहला टू लेट जब मालिक ने एडवर्टाइज किया हो, दूसरा अकोमोडेशन या अकोमोडेशन वांटेड जब किसी दूसरे अर्थात एज ए टेनेंट एक किराएदार ने क्या किया हो, एडवर्टाइज किया हो। अब जरा देखिए, मैं आपको बता रहा था इसके बारे में आपको समझा चुका हूं टू लेट के बारे में, ओके। अब हम बात करेंगे अकोमोडेशन वांटेड की। सपोज कोई स्टूडेंट है या कोई फैमिली है वो एडवर्टाइज करती है, तो देखिए जब कोई फैमिली एडवर्टाइज करेगी तो जैसे जिस तरीके से मकान मालिक के पास सुविधा उपलब्ध है, वहां पर क्या होगा कि फैमिली वो सुविधाएं क्या करेगी, डिमांड करेगी। तो वहां पर तो क्या था, अवेलेबल है उसके पास सुविधाएं, ठीक है, कि हाँ मेरे पास ये चीजें हैं, 2 BHK का पोर्शन है, ठीक है, टोटल एमिनिटीज उसके पास में है, लेट बाथ सेपरेट जो भी है, मॉड्यूलर किचन है, ठीक है, इसके अलावा गार्डन है, पार्किंग है, वो सारी चीजें उसके पास अवेलेबल है। यहां पर हमें क्या होगा, हमें चाहिए, बस सिर्फ एक वर्ड का खेल है, चीजें वही है सारी, यहां पर चाहिए और वहां उपलब्ध है, ओके। तो यहां पर अवेलेबल आएगा, अवेलेबल क्या है जो मैंने आपको बताया, कंप्लीट एक्सप्लेन करके बताया है। और यहां पर क्या होगा, वांटेड, वांटेड का मतलब वो चीज आपको चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है जब आप रूम रेंट के रूप में लेते हैं विद फैमिली तो उस कंडीशन में आपको सारी चीजें चाहिए होती हैं। आप वांटेड में कह सकते हैं आपको चाहिए, अब क्या चाहिए भाई, हमें चाहिए 2 BHK का फ्लैट चाहिए, ठीक है, हम कह सकते हैं कि 2 BHK का फ्लैट हमें चाहिए, या 2 BHK या 2 रूम पोर्शन चाहिए, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि हमें 2 रूम का क्या चाहिए, पोर्शन चाहिए, ठीक है ना। अब एमिनिटीज का जिक्र कर सकते हैं, देखो ये पोर्शन आ गया, फुल फर्निश्ड, वही सारी सुविधाएं कि वो कैसा होना चाहिए, फुल फर्निश्ड होना चाहिए, ठीक है ना, फर्निश्ड बता सकते हैं। इसके अलावा टोटल जो एमिनिटीज हैं मैंने आपको बताया है कि एमिनिटीज है जो सुविधाएं उसका मेंशन कर सकते हैं कि अटैच लेट बाथ शॉवर या फिर जो आपका वॉशरूम है वो, ठीक है ना। इसके अलावा आपका मॉड्यूलर किचन है वो हमें उसकी जरूरत है, ठीक है ना। इसके अलावा उस पोर्शन के अंदर मैंने अभी बताया सेपरेट या फिर जो अटैच लेट बात है, उसके अलावा हम बता सकते हैं कि उसमें पार्किंग है वो 2 व्हीलर, ठीक है, या फिर 4 व्हीलर की उपलब्ध होनी चाहिए, उसमें गार्डन होना चाहिए या फिर बालकनी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमने एमिनिटीज का जिक्र किया है वो सारी एमिनिटीज होंगी, वो यहां पर वांटेड, सिर्फ एक वर्ड, जस्ट देयर इज अ डिफरेंट ओनली one word, this is available and this word is used for just for the owner, okay। अगर ओनर इसको एडवर्टाइज करता है तो हम करेंगे अवेलेबल, और अकोमोडेशन के अंदर कोई फैमिली या कोई विद्यार्थी एडवर्टाइज कर रहा है तो हम लिखेंगे वांटेड। उसके बाद में सारी चीजें वही आएंगी जो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूं, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है ना। बस एक चीज इसमें लास्ट में जाके बदलेगी, यहां पर मालिक था तो वो एक्सपेक्टेड रेंट लिखता है कि एक्सपेक्टेड रेंट, कि भाई मैं तो इतना किराया चाहता हूं, मुझे तो इतना रुपए चाहिए। और यहां पर जो होता है यानी कि जो टेनेंट होता है वो पेएबल होता है भाई, वो पेएबल लिखेगा कि मुझे तो पेएबल जो रेंट है मैं तो पेएबल हूं भैया, मैं तो इतना ही दे सकता हूं। तो एक इस वर्ड का ध्यान रखना है, ओके, अवेलेबल, एक्सपेक्टेड, और दूसरा मैंने आपको बताया कौन सा, वांटेड और पेएबल। यहां पर वो लिखेगा पेएबल कि मैं तो पेएबल हूं, मैं तो इतना ही दे सकता हूं, ठीक है। और एक स्टूडेंट है वो ये भी बता सकता है, अगर स्टूडेंट एडवर्टाइज करता है कि मुझे तो 1 रूम पोर्शन है, मुझे नियर सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नजदीक चाहिए 1 रूम पोर्शन, ठीक है ना। और वो क्या सुविधाएं मांगेगा, खुद अपने बारे में बता सकता है कि मैं वेजिटेरियन हूं, वेजिटेरियन लड़के के लिए चाहिए, ठीक है। और लास्ट में अपना पेएबल रेंट देकर के, और पेएबल रेंट देकर के लास्ट में वो अपना विद्यार्थी है या जो भी है एड्रेस है तो एड्रेस नहीं, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे करके उस एडवर्टाइजमेंट को फिनिश करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज डिस्कस किया है अकोमोडेशन को लेकर। अकोमोडेशन इट्स रिलेटेड टू द जस्ट फॉर द लिविंग एज ए रेंट, इन ए रेंट, यानी कि रहने के लिए, रहने के रूप में हम इसको एडवर्टाइज करते हैं। और इसमें एडवर्टाइजमेंट है जस्ट लाइक द मैट्रिमोनियल, इसके भी 2 ही पार्ट्स बनते हैं, एक से दूसरा हम बना लेते हैं, सेम कंडीशन। जब इसको हम राइट डाउन करेंगे, एक मैं आपको बना के दिखाऊंगा, दूसरा आप खुद ही बना लेंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वर्ड का खेल चलता है,
अवेलेबल एंड द वांटेड, यहां पर अवेलेबल है यानी वो चीजें उपलब्ध होंगी, और दूसरे में क्या होगा कि आपको वो चीज चाहिए होंगी। अब प्रैक्टिस के अंदर जो अलग अलग प्रकार की चीजें आएंगी वो हम एज ए प्रैक्टिस समझते हुए चलेंगे अभ्यास के दौरान, ठीक है। आई होप यू विल हैव टू अंडरस्टैंड बेटर, और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप भी इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहें, इसे रेगुलरली नोट डाउन करें और समझने की कोशिश करें। और अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट के रूप में बता सकते हैं, पर्टिकुलर आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं उसके बारे में। हम बेटर आपको सब्जेक्ट मटेरियल देने की कोशिश कर रहे हैं। पेंडेमिक के अंदर अपने आप को सुरक्षित रखना है, आपको मास्क का प्रयोग करें, और न्यूज स्टार चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आप व्यक्तिगत या फिर कॉमेंट के माध्यम से आप इसको बता सकते हैं। ओके, बाय।